3 बार के सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रहे रवि प्रकाश वर्मा ने इस्तीफा देकर अपनी पार्टी को झटका दे दिया है। कुर्मी बिरादरी से आने वाले रवि वर्मा अब कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं। वर्मा की अपने समाज में गहरी पैठ है। जाहिर है वो अपने साथ दूसरे नेताओं को भी कांग्रेस में लाएंगे। कांग्रेस के इस कदम ने समाजवादी पार्टी के साथ पहले से जारी खाई को फिर बढ़ा दिया है। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस उनकी पार्टी में सेंध लगा रही है तो पार्टी की नीयत समझ में आती है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सबने देखा है कि गठबंधन को धोखा देने का काम किसने किया था। अगर कांग्रेस सेंध लगा रही है तो कांग्रेस की नीयत क्या है? मुझे तो बहुत पहले पता था कि वो पार्टी से खुश नहीं है, वो किसी दल में जाना चाहते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी सेंध लगा रही है तो सेंध लगा रही है, और मध्य प्रदेश के लोगों ने बड़े करीब से देखा है कि अलायंस को धोखा देने का काम किसी ने किया। रवि वर्मा के कांग्रेस में आने से पार्टी को उत्तर प्रदेश में मजबूती मिलनी तय है। वर्मा के परिवार का राजनीति में गहरा दखल रहा है। उनके पिता स्वर्गीय बाल गोविंद वर्मा कांग्रेस के कद्दावर नेता थे और 3 बार के सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे थे। साफ है कि इंडिया गठबंधन के बड़े दल आपस में उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में सीटों का तालमेल फेल होने के बाद अखिलेश यादव और कांग्रेस के नेताओं में खुलकर बयानबाजी हुई थी। इसके बाद बताया गया कि कांग्रेस के बड़े नेता मैदान में उतरे हैं और आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन की एकता बरकरार रहेगी। लेकिन कांग्रेस के प्रति अखिलेश यादव के तेवर अब भी जस के तस हैं। हाल ही में कांग्रेस से नीतीश कुमार की नाराजगी भी खुलकर सामने आई थी। नीतीश ने कहा था कि इंडिया गठबंधन में फिलहाल कोई काम नहीं हो रहा है और कांग्रेस का सारा ध्यान 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर है। इतना ही नहीं, जेडीयू ने मध्य प्रदेश में 10 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर डाली। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि इंडिया गठबंधन की हालत पतली है। बहरहाल मध्य प्रदेश में सीटों का तालमेल बिगड़ने पर कमलनाथ पर अखिलेश यादव का गुस्सा अब भी बरकरार है। राम मंदिर का श्रेय लेने के कमलनाथ के बयान पर भी अखिलेश ने कुछ इस अंदाज में उन पर कटाक्ष किया। जिनके बारे में आप नाम कह रहे हो उनके नाम में कमल है। जिनके नाम में कमल हो तो अगर पुराना इतिहास उठा करके देखोगे तो वो सही बात कह रहे हैं। दरअसल कांग्रेस भी फिलहाल इंडिया गठबंधन को लेकर वेट एंड वॉच की रणनीति पर चल रही है। पार्टी का मानना है कि विधानसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति में उसके कद में और इजाफा होगा। ऐसे में छोटे विपक्षी दलों से सीट शेयरिंग के मामले में वो स्वाभाविक रूप से बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी। लिहाजा इंडिया गठबंधन में फिलहाल कोई गतिविधि नहीं हो रही है। विपक्ष की शुरुआती 3 बैठकों में सीट शेयरिंग पर कोई फॉर्मूला नहीं निकल पाया था। चुनाव आज तक।